हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं माई विटनेस व्लॉग। आज इस माई विटनेस व्लॉग में मैं आपको हज़रतगंज घुमाने के लिए लाया हूं। हज़रतगंज को हार्ट ऑफ सिटी भी कहते हैं, शहरों के बीचों बीच में है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मॉडर्न मार्केट है और मॉडर्न होने के साथ साथ इसकी प्राचीनता भी है। मॉडर्न क्यों है? मॉडर्न इसलिए है क्योंकि इसमें सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ब्रांडेड और अनब्रांडेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा ये प्राचीनता इसकी ये है कि इसका जो ये मार्केट है, इसका आर्किटेक्ट यूरोपियन शैली का बना हुआ है। 19वीं शताब्दी से इसके बनने की शुरुआत हुई और आज तक ये आधुनिकता की तरफ चलता चला जा रहा है। तो आज हम आपको घुमा रहे हैं हज़रतगंज। चलिए मेरे साथ चलते हैं हज़रतगंज मार्केट और इसकी रौनक को देखते हैं। सन 1827 में नासिरुद्दीन हैदर शाह ने चाइना बाज़ार और कप्तान बाज़ार के रूप में इस गंज बाज़ार की बुनियाद रखी थी। शुरुआत में इसमें चीन, जापान और बेल्जियम से सामान लाकर बेचा जाता था। उस समय का अपने आप से बहुत ही प्रमुख बाज़ार हुआ करता था। 1842 में नवाब अमजद अली शाह ने बाद में क्षेत्र का नाम हजरतगंज रख दिया। कारण क्या था कि उनका जो उपनाम था वो हज़रत था, तो उन्हीं के नाम पे इस बाज़ार का नाम हज़रतगंज पड़ गया। (1857) के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों का इस शहर पर पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया और हज़रतगंज को क्वीन स्ट्रीट के बाद बनाया गया। पुरानी बहुत सारी बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया गया और मुग़ल शैली की जितनी भी इमारतें थीं उन्हें ख़त्म करके यूरोपीय संरचना में इसका निर्माण किया गया। जो आज आप मार्केट देख रहे हैं वो यूरोपीय संरचना में बना ही मार्केट है। अब ये पुराना मुग़ल कालीन मार्केट नहीं रहा है। ये हज़रतगंज का साहू सिनेमा हॉल है, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कई सिनेमा हॉल हुआ करते थे, उनमें से ये एक है जो आज भी चल रहा है। अब इसमें पीवीआर आ गया है। ये यहाँ का सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है। लखनऊ का सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है ये। और इसी के ठीक सामने मेफेयर पिक्चर हॉल है। जहाँ ये गार्ड खड़े हैं, ये कभी मेफेयर फिल्म हॉल का एंट्री गेट हुआ करता था। और मेफेयर हॉल के बारे में ये कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में वो सिनेमा हॉल था जहाँ पर कि केवल हॉलीवुड की फिल्में लगा करती थी। हॉलीवुड फिल्मों के लिए ये मशहूर है, लेकिन अब ये पिक्चर हॉल बंद हो चुका है बहुत साल पहले। ये हज़रतगंज का मेट्रो स्टेशन का है। आपको बता दें कि लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से हज़रतगंज तक मेट्रो अंडरग्राउंड रूट पर चलती है, जबकि इसके आगे से ये एलिवेटेड हो जाती है। इस चौराहे को मेफेयर चौराहा भी बोलते हैं। सन 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हज़रतगंज के रिनोवेशन के लिए एक योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ से छतों से होर्डिंग्स हटा दी गई
अतिक्रमण को हटाया गया और इमारतों को एक समान रंगों से रंगा गया। आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा कि हजरतगंज का पूरा मार्केट केवल 2 रंगों से रंगा है, क्रीम और पिंक। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर साइन बोर्ड हैं कंपनियों के, वो सारे के सारे साइन बोर्ड केवल ब्लैक हैं। यहाँ पे पूरे मार्केट में सड़क के दोनों तरफ पत्थर के फुटपाथ बनाए गए और यात्रियों और बाज़ार में घूमने वाले लोगों के लिए यहाँ बेंचें लगवाई गई विक्टोरियन स्टाइल में। पूरी तरह से बाउंड्री वॉल इसकी की गई थी, जो आप ये देख रहे हैं जिस शैली में बनी हुई है, ये विक्टोरियन स्टाइल में बनाई गई है। सड़क के दूसरी तरफ भी ऐसा ही है और यहाँ भी देखिए ये मेट्रो का स्टेशन बनाया गया है। एक तरफ लेफ़्ट साइड में बना है, एक राइट साइड में बनाया है। विक्टोरियन बेंचों के अलावा यहाँ पर लैंप शेड भी लगाए गए थे बहुत बड़ी तादाद में। रात में जगमगाते हैं तो मार्केट गुलजार हो जाता है, खूबसूरत उसकी देखते ही बनती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज संडे का दिन है और संडे के होने के कारण यहाँ पर वीकली ऑफ रहता है, जिस कारण बाज़ार के बहुत सारे शोरूम्स आज बंद हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने शोरूम को खोल रखा है। भीड़ कम तो है लेकिन है। ये यहाँ पर LIC का मेन ऑफिस है। यूरोपियन स्टाइल में बनी ये मार्केट अब रिनोवेशन के बाद में एक ही रंग की दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे साइन बोर्ड जो कंपनियों के हैं, दुकानों के हैं, वो सभी एक कलर के हैं, ब्लैक हैं और उन पर वाइट कलर से पेंटिंग की गई है। जबकि पूरा मार्केट क्रीम और पिंक कलर में ही रंगा गया है। फुटपाथ तो यूँ पैदल चलने के लिए है, लेकिन लोगों ने पार्किंग का इस्तेमाल भी करना यहाँ शुरू कर दिया है। गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं। जबकि हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। वीकली ऑफ होने के बावजूद भी ये मार्केट काफ़ी खुला हुआ है। बहुत सारे शोरूम्स खुले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चहलकदमी आपको काफ़ी दिखाई दे रही है। खाने पीने के शौकीनों के लिए ये रॉयल कैफ़े एक अच्छी जगह है। बस इसी तरह से यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है।
ये यहाँ का जनपथ मार्केट है। कभी ये मिनी सचिवालय भी कहा जाता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत पहले इसी जनपथ मार्केट में कभी जीपीओ भी हुआ करता था। आज जीपीओ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है बहुत पहले। इसके बारे में अभी मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा और फिर आपको बताऊँगा, क्योंकि हजरतगंज में आए और जीपीओ की बात ना हो ये संभव ही नहीं है। जनपथ मार्केट है यहाँ पर कि सभी कंपनियों के यहाँ भी आपको शोरूम्स मिलेंगे। ब्रांडेड और अनब्रांडेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इस जगह पर जो उन्होंने देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इनोवेशन किया तो इन्होंने ये डेकोरेशन यहाँ भी किया था। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्वायर में सीटें लगाई गई थी, बेंचें लगाई गई थी, पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिससे कि लोग आके बैठें, आराम करें और मार्केट का आनंद लें। सरकार ने फुटपाथ बनाए तो थी इसलिए कि पैदल चलने वाले लोग यहाँ पर आराम से चल सकें, आसानी से चल सकें। और जो आराम करके बैठना चाहते हैं उनके लिए बेंचें लगाई गई थी जो बैठ के विश्राम करते हैं। लेकिन अतिक्रमण का ये आप देख रहे हैं हाल ये है कि फुटपाथ को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और अब पैदल चलना लोगों का काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये हालात जब हैं जबकि आज संडे का दिन है, मार्केट बंद है, सारे सरकारी ऑफिसेज बंद हैं, तब ये स्थिति है। दिल्ली की स्थिति क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हजरतगंज का मुख्य चौराहा है जो कई नेशनल हाईवेज से जुड़ा हुआ है। सामने जो रोड जा रही है वो यहाँ के चिड़ियाघर को जाती है, सिविल अस्पताल को जाती है। इसके अलावा ये ऐसा प्रमुख चौराहा है जहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के सारे ट्रैफिक रूल्स लागू होते हैं। यहाँ किसी को भी बख्शा नहीं जाता। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी की भी गाड़ी यहाँ पर चेक की जा सकती है। और अगर आपके पास पेपर नहीं है तो चालान ना हो यह हो ही नहीं सकता। भारत सरकार के सभी ट्रैफिक रूल्स इस चौराहे पर लागू होते हैं, इसलिए जो भी कभी इस चौराहे से गुजरता है पूरे नियमों के साथ गुजरता है। इसी चौराहे पे यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। और अंबेडकर जी की प्रतिमा के स्थल का इस्तेमाल कई बार धरना प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है। काफ़ी खूबसूरत चौराहा है ये, व्यस्त है, ट्रैफिक काफ़ी आता जाता रहता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और एक नहीं कई नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये जीपीओ पार्क है और इसमें गांधी प्रतिमा लगा रखी है। इस जगह का इस्तेमाल भी बहुत बार धरना प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ये देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। और ये जो तीनों मैंने आपको स्मारक दिखाए थे, इन तीनों का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक संगठन और सामाजिक संस्थाएं विरोध प्रदर्शन के लिए भी करती हैं।
ये जीपीओ पार्क है। मैंने आपको बताया था कि जीपीओ का अपना इतिहास है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने का प्रयास करता हूँ। ये जीपीओ का खूबसूरत पार्क है। आप देख रहे हैं कि लोग जाड़े में धूप सेकने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जीपीओ पार्क में काकोरी स्तंभ लगाया गया है। उसका कारण ये है, ये जो पीछे आप जीपीओ देख रहे हैं, इस जीपीओ का अपना इतिहास है। ये लखनऊ जीपीओ है और इसी में ही घंटाघर बनाया गया है। और ये घंटाघर आज भी चालू है। जो आज का जीपीओ है वो पहले रिंग थिएटर कहलाता था। अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते थे, थिएटर्स होते थे, नाटक होते थे, प्लेस बहुत सारे होते थे, इसी बिल्डिंग में होते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इस बिल्डिंग में भारतीयों का प्रवेश बंद था। इस रिंग थिएटर को बाद में एक सामान्य कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। कारण क्या था कि 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन डकैती करी और सरकारी खजाने को लूट लिया, तो देश भर में उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने अभियान चला के उन्हें गिरफ़्तार किया। करीब करीब 40 क्रांतिकारी अरेस्ट किए गए थे और इन सभी पे मुकदमा इस जगह पर कोर्ट में चलाया गया। थिएटर में 10 महीने क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को इसी थिएटर में, इसी रिंग थिएटर में या इसी वर्तमान के जीपीओ में फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद इन क्रांतिकारियों को देश के विभिन्न जेलों में फांसी पर लटका दिया गया था। बहुत आलीशान बिल्डिंग है ये, रिंग थिएटर है। अब इसके अलावा कभी भी अब जीपीओ आएँ तो जीपीओ को केवल एक जनरल पोस्ट मास्टर ऑफिस मान कर ना चले, बल्कि आप ये मान चलें ये ऐतिहासिक धरोहर है और इसको अंग्रेज़ों के ज़माने में रिंग थिएटर कहा जाता था। तो दोस्तों, ये हमारा आज हज़रतगंज का वीडियो था, जिसमें आपको मैंने हज़रतगंज और जीपीओ से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाई और साथ में हज़रतगंज मार्केट को आपको घुमाया। आपको अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और आप किस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना कमेंट्स दीजिए। तो दोस्तों, हम आज का ये यात्रा यहीं पर संपन्न करते हैं।
अब आप देखते रहिए माई विटनेस ब्लॉग्स। नमस्कार।